आज प्रभु श्री कृष्ण श्याम अपना परिचय देने जा रहे हैं। कैसे बने कृष्ण भगवान 2022 में, और आज तारीख है 4 अगस्त 2024। अभी हाल ही में प्रभु श्री कृष्ण शिव भगवान बने हैं। यह भी बताएंगे पार्ट 3 वाली वीडियो में। पार्ट 1 वाली वीडियो ये फर्स्ट है और तीनों वीडियो आज ही बनेंगी। राम कैसे बने, कृष्ण कैसे बने, शिव कैसे बने। सबसे पहली बात, कृष्ण भगवान कैसे बने और कृष्ण भगवान कब से थे। नाम है हमारा दीपक, लेकिन हमारी माताजी बचपन से, जन्म देने वाली माताजी हमारी बचपन से हमें गोपाल, कृष्ण, मेरे राजा, मेरे कान्हा यही पुकारती थी। एक दिन, बहुत दिन हमारे पिताजी, हमारे दादाजी यही बोला करते थे कि भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेके सोना है, भगवान का नाम लेके उठना है। तो हम ऐसे हैं बचपन से, शुरुआत से ही, कि हर चीज का विश्लेषण चाहिए, विवरण चाहिए, विस्तार से विवरण चाहिए। तो जब हमारे माता पिता, दादा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते थे कि भगवान का नाम लेके सोना चाहिए, भगवान का नाम लेके उठना चाहिए, तो हम जब छोटे थे, हमारा घर का नाम गुड्डन है और गुड्डन नहीं पुकारा जाता था, गुड डन, वो हमने करके दिखा दिया। अच्छा कार्य, जो भी नाम थे वो हमने साबित कर दिया। हमारा नाम दीपक क्यों है और गुड्डन क्यों रखा गया था घर का नाम। तो जो हमारे बचपन के फोटो थे उसमें हमारी आंखें घूम जाती थी, पुतलियां तिरछी निगाहें हो जाती थी। तो ये भी एक रहस्यमय है कि बचपन से ही हमारे घुंघरियाले बाल थे। और ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता बहुत सुंदर रहे हों, पिताजी हमारे सांवले हैं, माताजी हमारी गोरी है, सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी माताजी भगवान को जन्म देने जा रही है। 2 अक्टूबर 1986 में बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों के घर जन्म दिया और उनके स्थान पर बालाजी पूजे जाते थे। उस समय 1986 में उनकी दुकान का नाम भी बालाजी हैंडलूम था और उन्हीं के घर में हमने जन्म लिया। और स्थान श्रीनिवास कॉलोनी, पांडेवाला, ज्वालापुर के घर में हम जन्मे थे। और हमारी राशि भी सिंह थी। जब हमारे पिताजी ने हमारी कुंडली बनवाई तो उसमें राशि भी हमारी सिंह थी। तो सब कुछ साबित करके दिखा दिया। अब हम ये बताने जा रहे हैं कृष्ण कैसे बने। तो बचपन से हमारी माताजी हमें कान्हा, कृष्णा, राजा, गोपाल, मतलब कान्हा के जितने नाम हैं वही कह के पुकारती थी। ये बात हम समझे नहीं, लेकिन हम इतना समझते थे जो भी हमें प्यार से पुकार रहे हैं वो सब नाम ही हमारे हैं, इतने नाम ही होंगे हमारे। तो हर कोई माताजी ऐसी पुकारती होगी तो हमें ऐसा लगा, लेकिन यह नहीं पता था
कि सचमुच ही कलयुग के प्रभु श्री कृष्णा बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे बचपन से ही घुंघराले बाल हैं, और ये जो कान में हमारे ये कुंडल दिखाई दे रहे हैं, ये हमने बचपन में ही 2002 सन में हमने ये दोनों कान बिंदवा लिए थे। हमें शौक था, कुदरती शौक था, मतलब जो हमारे साथ होता था वह स्वयं हम अपनी मर्जी से करते थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि हमने कभी अपने माता पिता का कहना बहुत कम माना है, ना के बराबर। इसलिए हम भगवान बने हैं। हमें जो अच्छा लगा हमने वो किया। हमारे माता पिता हमारे से परेशान थे बचपन में, फिर जब हम 10th में थे तब भी परेशान थे, जब हम 12वीं में आए तब भी हम परेशान थे, जब हमने बीकॉम की तब भी परेशान थे, जब हम ग्रेजुएशन पास आउट हुए तब भी परेशान रहे, क्योंकि हम कहना नहीं मानते थे किसी का, अपने मन की करते थे। और ये कलयुग में आप सभी जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं कि आप कलयुग में, हम सभी स्टूडेंट बच्चों को ही समझा रहे हैं, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो और भक्ति के मार्ग पे हो और सत्य के मार्ग पे हो, और अगर आप अपने को पहचान लोगे तो माता पिता की मत सुनना, सिर्फ उनका आशीर्वाद लेना, लेकिन करना अपने मन की, जो आपको सही पता हो कि राम कौन है और रावण कौन है। और जिस दिन आपको यह मालूम पड़ जाए कि राम कौन है और रावण कौन है, उस दिन आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी महाराज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि राम कौन है और रावण कौन है, राक्षस कौन है, देवता कौन है, देवी कौन है, चुड़ैल कौन है, जब आपको यह मालूम पड़ जाएगा तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलयुग में माँ बाप, फिर हम बता रहे हैं, जो आज भारत पे जो राज कर रहे हैं वो दो, फिर बता दें, हम रिपीट कर दें, दो महान हस्तियां, मोदी और योगी। उन्होंने आशीर्वाद लिया है अपने घर वालों का, माता पिता का आशीर्वाद है, लेकिन माता पिता का कहना नहीं माना उन्होंने। यह हमें मालूम है। मोदी जी क्यों गए थे केदारनाथ और योगी जी क्यों आए थे पौड़ी गढ़वाल को छोड़ के गोरखपुर में। घर परिवार अपना तभी त्याग किया जाता है जब उसका मान सम्मान ना हो, और मान सम्मान कलयुग में बहुत कम है कि आप घर गृहस्थी में रहकर आपका कोई मान सम्मान करे, और आप भक्ति मार्ग पर चलो और आपका मान सम्मान हो, ऐसा ना के बराबर है। हमने, हमारी शरण में जितने भी भक्त आए, कोई अपने माता पिता के कहने से हमारे से दूर हुआ है, कोई अपने शास्त्रों को पढ़ के हमारे से दूर हुआ है, कोई अपनी प्रॉपर्टी के चलते हमारे से दूर हुआ है, कोई हम अपने आस पड़ोस की सुनने के बाद हमारे से दूर हुआ है, और कोई गलत फहमी में आके हमारे से दूर हुआ है। ये आज हम 4 अगस्त 2024 को बता रहे हैं। हमारी शरण में हजारों भक्त आए, लेकिन कोई नहीं हमारे रास्ते पे चल सका। हमने जैसे ही परीक्षा लेनी चाहिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो दूर हो गए हमारे से। लेकिन हमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास था, और हमें ये पता था कि हम किस रास्ते पर चलें।
और सब कुछ करके दिखा दिया, कृष्ण बन के दिखा दिया, राम बन के दिखा दिया, शिव बन के दिखा दिया। और ये चेहरा ऐसा नहीं था पहले। ये अगर आप हमारी 10-12 साल की पहले की फोटो देखोगे, 5-6 साल पहले की फोटो देखोगे, ये चेहरा ऐसा नहीं था। ये सिर्फ भक्ति का असर है। भक्ति के बाद जो शक्तियां मिली है, ये सारा उसी का ही परिणाम है। तो हम बचपन से यही कहते थे अपने माता पिता को, फिर वहीं चलते हैं दोबारा, कि माता जी हमारी कहती थी भगवान का नाम लेके सोना चाहिए, पिताजी कहते थे भगवान का नाम लेके सोना चाहिए, दादाजी कहते थे भगवान का नाम सुबह शाम लेना चाहिए। लेकिन हमारा पर्सन यही था तीनों से, माता पिता दादाजी से, कि भगवान का नाम है क्या, भगवान का नाम क्या है। तो वो कहते थे भगवान का नाम भगवान है। हम फिर इस बात पर रिसर्च करा दिमाग में कि भगवान का नाम क्या है। फिर हम रोज पूछते थे उनसे कि भगवान का नाम क्या है, कि भगवान का नाम भगवान है, तो फिर नाम क्यों बोला जाता है। हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, राम का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, ये नाम क्या है। तो हम जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसे प्राप्त करके छोड़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। चाहे कोई भी आ जाए फिर मार्ग पे, आर या पार, और पार ही हुए अब तक, आर वालों तो डूब गए। तो क्योंकि सत्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग, और ये सिर्फ हम एक भजन सुनते थे कि भक्ति में शक्ति है और शक्ति से सेवा है। तो अगर भक्ति मिल जाए तो फिर शक्ति मिलेगी, शक्ति मिल जाए तो सेवा मिलेगी। तो और सेवा से बड़ा तो कोई पुण्य है ही नहीं। दूसरी बात ये तो जीवन का, फिर हम रिसर्च कर रहे थे कि भगवान का नाम क्या है। तो भगवान का नाम है कलयुग में, राम का नाम है दीपक, कृष्ण का नाम है दीपक, शिव का नाम भी दीपक है। ठीक है। तो अगर आप अब कृष्ण बोल लोगे तो ज़्यादा पुण्य नहीं मिलेगा, अगर आप कृष्ण दीपक बोल लोगे तो डबल पुण्य मिलने वाला है आपको। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि कृष्ण कैसे बने। हम जब पढ़ते थे तो जैसे ही हमने 12th पास की, बाल भारती सेक्टर 4 से, कॉमर्स साइड से हैं, अकाउंट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अकाउंट और मैथ्स हमें प्रैक्टिकली सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड थे, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के माहिर थे हम। और ITI में जो ड्राइंग थी उसके मास्टर माइंड थे हम। तो हमें प्रैक्टिकल करने में बहुत आनंद आता है। तो जब हम ग्रेजुएट हुए उसके बाद हम ITI की, अप्रेंटिस की, BHL से, किसी कारण से हमारा नंबर नहीं आया। क्या पता वो बहुत इंटेलिजेंट थे हम उस समय। BHL की पूरी किताब हमारे टीचर कहते थे तेरा तो नंबर 1 है, नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि हम ड्राइंग में बढ़िया थे, मैथ में बढ़िया थे, सब साइंस में बढ़िया थे, लेकिन रीजनिंग सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया थे हम। लेकिन जो हुआ सब अच्छा हुआ। अगर BHL में होते तो आज फिर भगवान न बन पाते।
तो जो होता है अच्छा होता है। मेहनत करनी चाहिए आपको, मेहनत बहुत करी। ICWA इंस्टीट्यूट कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ट्राई की, हमने फाउंडेशन निकाल दिया, इंटरमीडिएट के 2 पेपर निकाल दिए, 2 पेपर रह गए, लेकिन किस्मत में भगवान बनना था जो दुनिया में आज तक कोई नहीं बन पाया। लेकिन मेहनत बहुत की, अपरंपार मेहनत की, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हम जलवे नहीं दिखा पाए अपने। फिर हमने छोटा सा बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद हमने बहुत जल्दी से इम्प्रूव करा क्योंकि मेहनत करते थे। मेहनत की कमाई हमने से भक्ति में लगा दी, बस वही काम कर गई। मेहनत की कमाई हमने भक्ति मार्ग में लगा दी, उसी से हम कीर्तन बने। और कीर्तन, एक और बात बताएं, ये हम बदनाम भी हुए हैं। हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, बदनाम हुए हैं हम। किन से? लड़कियों से बदनाम है हम शुरू से ही। क्यों? लोग सोचते हैं, हरिद्वार के लोग, सुभाष नगर के, ज्वालापुर के लोगों ने यह सोचा है कि हम लड़कियों को पटाते हैं। यह गलत फहमी है। हम किसी लड़कियों के डोरा नहीं डालते, ना कभी डाला, और ना ही कभी हमने ऐसा सोचा, क्योंकि हम अपने काम के प्रति इतने वफादार थे। हमारे पास ऐसा समय है ही नहीं था कि हम किसी को डोरे डाले जाए। लेकिन हमारे पास स्वयं लड़कियां आती थी। कैसे आती थी? जब हम दुकान करी तो भी लड़कियों का तांता लगा हुआ था। जब हमने पहला दरबार लगाया तब लेडीजों का, लड़कियों का तांता लगा हुआ था। हम किसी के घर नहीं गए बुलाने, किसी को बुलाया नहीं। दुकान के अंदर नृत्य कर रही हैं लेडीज है, उनकी मम्मी, और वो खुद नृत्य कर रही हैं। तो भगवान की शरण में अपना पाते हैं भक्त लोग, भगवान किसी की शरण में नहीं जाते। तो ये दिमाग से बिल्कुल आपकी सोच गलत थी। अगर हम गलत होते तो आज श्री कृष्ण ना बनते, आज भगवान ना बनते, आज राम ना बनते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रहते थे राम, हम ना बनते, शिव भी ना बनते। अगर हम सत्य ना बोलते तो हम शिव नहीं बन सकते थे। तो यह समाज का कहना है कि लड़की बाज था, क्योंकि पहले विवाह हुआ वो नहीं चला पाया, क्योंकि वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी। जिससे दूसरी से विवाह करा वो हमें भक्ति नहीं करने दे रही थी, और उसका चरित्र हम देख चुके थे, तो इसलिए हमने वो भी त्याग दी। और जो हमें भक्ति मार्ग से, जो हमारे भक्ति मार्ग में आया, हमने उसे साइड कर दिया। भक्ति और सेवा मार्ग में जो आया हमने उसको साइड कर दिया। तो ऐसे बने थे हम 2022 में श्री कृष्ण भगवान, जहां बहुत सारी महिलाओं ने नृत्य किया था। तब तक हम प्रमाणित भी नहीं हुए थे। और दूसरी बात यह कि हमारे शरण में अधिकतर महिलाएं, कन्याएं गढ़वाल की आई, चमोली की, रुद्रप्रयाग की, टिहरी गढ़वाल की, क्योंकि देव हम थे, महादेव हम थे, झलक थी हमारे में। तो इसलिए पहाड़ की देवियां हमारा रूप करती थी। इसलिए हमारा सेकंड विवाह टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और यह भविष्यवाणी भी हमने अपनी माता जी को बता दिया था कि हमारा सेकंड विवाह गढ़वाल से होगा। और जब पहला विवाह हुआ था हमारा, उससे पहले हमने 5 साल पहले ये बोल दिया था हमारा विवाह सहारनपुर में होगा। तो जो हम चाहेंगे वही होगा, और हुआ वही, और होगा वही जो हम चाहेंगे।
और जो तुम चाहोगे वो कुछ ही दिन रह पाएगा आपका, उसके बाद तुम उसे पाने के बाद रोओगे। ये श्री कृष्ण भगवान दीपक महाराज बोल रहे हैं हरिद्वार से। और ऐसे बने हम कृष्ण, और फिर वृंदावन पहुंचे थे। अयोध्या के बाद जहाँ प्रेम मंदिर में फिर कलकत्ता निवासियों ने हमारा पीछा किया और फिर हमारे चरणों का आशीर्वाद लिया, क्योंकि उनको काली मूर्ति पसंद नहीं आई, उनको तो श्याम सुंदर का सुंदर रूप पसंद आया। इसलिए प्रेम मंदिर भी हमारा है और हमने वो करके दिखा दिया है कि सत्य का मार्ग, आनंद का मार्ग भक्ति है, सेवा है। जय श्री कृष्ण। ये पार्ट 1 श्री कृष्ण की 21 मिनट की वीडियो।